महंगाई के मुद्दे पर 4 सितंबर की रैली से पहले कांग्रेस आज 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली में गौरव वल्लभ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद दिल्ली में आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आजाद ने इस्तीफे में कांग्रेस नेतृत्व पर बड़े आरोप लगाए थे। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक। 7 सितंबर को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो रही है बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। त्रिपुरा के खुमुलगांव रैली करेंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज भी हंगामे के आसार। सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने यूनिफॉर्म को पूरी तरह पालन करने के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया था। झारखंड के दुमका में धारा 144 लागू। हिंदू लड़की की मौत के बाद बढ़ा तनाव। एक तरफा प्यार में विशेष समुदाय के सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल डालकर लड़की को आग लगा दी थी। बीजेपी का हेमंत सोरेन पर आरोप। एबीपी न्यूज से बोले झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, लड़की हिंदू थी इसलिए सोरेन सरकार ने मदद नहीं की। हेमंत सोरेन वोट बैंक के लिए कर रहे हैं तुष्टीकरण। झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस जारी। महागठबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, राज्यपाल में दम है तो राष्ट्रपति शासन लागू करे, हम हर फैसले के लिए तैयार हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे हेमंत सोरेन के भविष्य पर फैसला। सूत्रों के मुताबिक सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। विधायक स्टीफन मारंडी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने का आरोप लगाया। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आनंद शर्मा ने अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी निर्वाचन लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल ही पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एक और कांग्रेस नेता ने पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री ताज मोहद्दीन ने इस्तीफा दिया। कहा, आजाद की नई पार्टी कभी बीजेपी में शामिल नहीं होगी। नवादा के हिसुआ से कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह का बयान। नीतीश कुमार को पीएम के लिए कांग्रेस भी दे सकती है समर्थन। नीतू सिंह ने कहा, अच्छे काम करने वाले ही बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर पलटवार। कहा, सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया, इसलिए उन्हें तकलीफ थी। अब केंद्र वालों को खुश करने के लिए रोज कुछ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन मेमोरियल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोड शो और रैली भी की। बोले, कच्छ की तस्वीर अब बदल गई है। गुजरात के भुज की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, इसी गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन यही गुजरात विकास का मॉडल बना। भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के मंत्री श्रीकांत महतो ने पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उगली आग। कहा, पार्टी नेता लूट खा रही है। जोरदार धमाके के साथ कुछ ही सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर। कई मीटर तक सड़कों पर बिछी धूल की चादर। धूल को हटाने के लिए पानी की बौछार की गई। ट्विन टावर को गिराने में कोई बड़ा नुकसान नहीं। एटीएस सोसाइटी की थोड़ी सी दीवार टूटी। ब्लास्ट के बाद आसपास के पेड़ों और सड़कों पर जमी धूल की मोटी चादर को साफ किया गया। टावर को गिराने वाली कंपनी ही एटीएस की दीवार और टूटे शीशों की मरम्मत कराएगी। ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम जारी। सुरक्षा के मद्देनजर ट्विन टावर के आसपास 100 वाटर टैंक, 22 एंटी स्मॉग गन समेत 500 कर्मचारियों को तैनात किया गया था।
नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने कहा, प्लान के तहत ही सब कुछ हुआ, आसपास की सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं, थोड़ा मलबा रोड और एटीएस सोसाइटी की तरफ गया। ट्विन टावर ब्लास्ट पर सुपरटेक की ओर से जारी बयान, कहा हमारी कोई गलती नहीं है, नोएडा अथॉरिटी की अनुमति और उस वक्त के नियम के हिसाब से ही बनी बिल्डिंग। यूपी के बांदा में बाढ़ का कहर जारी है, केन और यमुना नदियां उफान पर है, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, कई मकान जलमग्न। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को राहत सामग्री बांटी। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में आई बाढ़, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, किसानों की फसल बर्बाद होने पर मदद का भरोसा। यूपी के बलिया में बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंची यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वीडियो वायरल है। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने की बजाय चाय मिठाई की दुकान पर पहुंचे, अधिकारियों के साथ मिठाई खाते दिखे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, जल पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट पर। यूपी के जालौन में आसमानी आफत से 47 गांव बाढ़ की चपेट में, खाने पीने के लिए सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई, प्रशासन ने करीब 25 राहत कैंप लगवाए, लोगों को दी जा रही है राहत सामग्री। यूपी के फतेहपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही, कानपुर बांदा मार्ग पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही बंद, यमुना नदी का जलस्तर सामान्य से ज्यादा बढ़ा, 3000 बीघे में लगी फसल बर्बाद। बिहार के बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, नदी किनारे बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया, विशुपुर, अशरफा, नौरंगा समेत कई इलाकों में नदी का पानी घुसा, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, मवेशियों के लिए चारों ओर संकट। यूपी के वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी उफान पर, नदी किनारे बसे लोगों में बाढ़ की दहशत, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग, अगले 3 से 4 दिन में और बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा। यूपी के चंदौली में दिख रहा है गंगा नदी का रौद्र रूप, मुगल सराय चहनिया गाजीपुर जाने वाली सड़क पानी में डूबी, जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें, भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दिल्ली में युवती के मर्डर की गुत्थी सुलझी, कंपनी में काम कर रही युवती के बॉस ने ही करवाई हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार, खबर के मुताबिक दोनों में थे प्रेम संबंध, युवती बॉस पर शादी का दबाव बना रही थी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक महिला समेत 3 कुख्यात नक्सलियों को किया गिरफ्तार, तीनों के ऊपर चोरी डकैती समेत 14 हत्या के मामले दर्ज हैं। यूपी के आगरा में पुलिस ने लेन देन वाली फॉर्ज कंपनी का पर्दाफाश किया, शातिर ठग बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, आरोपियों के पास से 6 लाख नकद और ब्लैंक चेक बरामद। एमपी के रीवा में बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, किचन में लगी खिड़की तोड़कर भागे बच्चे, पुलिस महकमे में हड़कंप, पूरे मामले की गई जांच। बिहार के हाजीपुर में फिर शराबबंदी हुई फेल, राघापुर गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर और इलाकों में प्रशासन की छापेमारी बढ़ी। यूपी के देवरिया में पड़ोसियों में बरसात के पानी गिरने और नाले के विवाद को लेकर हुई मारपीट, चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अकासा एयरलाइंस के पैसेंजर्स के पर्सनल डेटा में बड़ी सेंधमारी, ईमेल के जरिए अकासा एयरलाइंस ने कुछ पैसेंजर्स को डेटा लीक होने का अलर्ट भेजा है। 7 अगस्त को अकासा ने पहली उड़ान भरी थी। इंस्टाग्राम के लोकेशन शेयर करने वाली खबर का इंस्टाग्राम के सीईओ ने किया खंडन, ट्वीट पर कहा, इंस्टाग्राम कभी भी यूजर्स की लोकेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करता। इंस्टाग्राम जल्द ही अपने टीन यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। संवेदनशील सामग्री इस प्लेटफॉर्म पर रहेगी बैन, इंस्टाग्राम को टीनेजर्स के लिए बनाएगी सुरक्षित। जल्द ही व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म लोकल भाषा में दिख सकता है।
नए फीचर के मुताबिक होम स्क्रीन पर आइकॉन और बाकी डिटेल भी आपको अपनी पसंद की भाषा में दिखाई देगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।